नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर लाडनू की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट वर्क वाइल यू वर्क वो हमने पढ़ा था और हमने उसमें एक्टिविटी फर्स्ट सॉल्व भी की थी। आज हम जो आगे क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे। कल आपको इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक PDF फाइल मिलेगी जिसके अंदर इन सारे क्वेश्चन आंसर के जो सारे क्वेश्चन हैं उनके सारे आपको आंसर लिखे हुए मिलेंगे और उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा। वो आपको कॉपी के अंदर करना है, वो आपको कल के वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो एक्टिविटीज़ है उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं हम। तो एक्टिविटी फर्स्ट हमने सॉल्व कर ली थी, आज हम एक्टिविटी सेकंड हम सॉल्व करेंगे। तो इसका ए वाला है फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स फ्रॉम द पोएम, यानी नीचे कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई है, उसमें से कुछ वर्ड्स हैं वो मिसिंग यानी गायब है। तो हमें ये स्पेलिंग सारी पोएम में से आई हुई है, तो हमें पोएम में से देख के ये जो स्पेलिंग है ये पूरी हमें फिल करनी है। तो पहली स्पेलिंग हो जाएगी, इसमें देखो HPPY, तो यहाँ पे मिस है ए, तो ये हो जाएगी हैप्पी। ऐसे ही दूसरी वाली जो स्पेलिंग है वो हो जाएगी माइट। तीसरी वाली स्पेलिंग हो जाएगी हाउस। जो 4 नंबर यानी डी पे लिखी है वो हो जाएगी मोमेंट्स, और जो ई पे लिखी है वो हो जाएगी ट्राइफल। तो इस तरह हमें इनको फिल करना है। ए में HAPPY, बी में MIGHT, सी में HALVES, डी में MOMENTS और ई में TRIFLE ट्राइफल। तो इस तरह हमें ये फिल करना है। फिर बी वाले में देखो क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो रेड लाइन है वो क्वेश्चन है। रीड द पोएम, रीड यानी पढ़ना, पोएम यानी कविता, रीड द पोएम कविता पढ़िए, अगेन यानी वापस, एंड मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, और कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी ये पोएम्स की लाइन है जो आधी अधूरी लिखी हुई है, हमें उनको एक दूसरे से मैच करना है। तो देखो कॉलम ए में सबसे ऊपर लिखा है ऑल दैट यू डू। अगर आप पोएम पढ़ोगे तो इसके आगे लिखा है ऑल दैट यू डू इट विद ऑल योर माइट, यानी जो बी में 3 नंबर पे है उसके नीचे ये उसके आगे ये लिखा हुआ है। 2 पर लिखा हुआ है यानी ए के दूसरे में लिखा हुआ है मोमेंट्स आर यूजलेस, तो इसके आगे होगा ट्राइफल अवे, नीचे वाली लाइन, इसे हमें उससे मैच करना है। नंबर 3 पे लिखा है वन थिंग ईच टाइम, ये इसके सामने लिखा है उसी से मैच हो जाएगा, डू इट विथ ऑल योर माइट। उसके बाद में थिंग्स डन बाय हाउस, ये मिलेगा सेकंड वाले से, आर नेवर डन राइट। इस तरह ये हमें कविता को देख के कविता की जो लाइन्स हैं उनको पढ़ के इनको आपस में मैच करना है। अब सी वाला, देर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, यानी यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम दिए हुए हैं। जो येलो कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें कुछ गेम्स यानी आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं और इंडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं। हमें इनमें से आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स को अलग अलग छांट कर लिखना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिकेट, टेनिस, खो खो, स्नैक एंड लैडर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लूडो, चेस, कबड्डी और कैरम। तो इनमें से तो बहुत सारे गेम्स आपने खेले हैं, देखे हैं अपने आसपास, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से गेम हैं जो हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं और कौन से ऐसे गेम्स हैं जो हम घर के बाहर हम खेलते हैं, यानी उनको घर के अंदर हम नहीं खेल सकते। तो सबसे पहले हो गया क्रिकेट। तो जो क्रिकेट होता है वो आउटडोर गेम्स होता है, वो आउटडोर गेम के अंदर आता है, हम वो घर के अंदर बैठ के नहीं खेल सकते। इसी तरह जो टेनिस है, एक टेबल टेनिस होता है, टेबल टेनिस तो घर के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन जो टेनिस होता है वो लॉन में खेला जाता है, तो ये भी आउटडोर गेम है। इसके बाद लिखा है खो खो। खो खो में क्या होता है, आपने देखा होगा प्लेयर्स बैठते हैं, एक का मुँह उधर होता है, एक का मुँह उधर दूसरी साइड होता है, फिर पकड़ना होता है। कभी आप स्कूल में होंगे तो आपको खिलाएंगे। तो खो खो वो भी आउटडोर गेम है, वो भी हम घर के अंदर बैठ के नहीं खेल सकते क्योंकि इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए और स्पेस घर में इतना नहीं होता। स्नैक एंड लैडर ये आप सबने खेला है, जिसको हम हिंदी में सांप सीढ़ी बोलते हैं। तो सांप सीढ़ी होता है वो इंडोर गेम है, यानी हम इसको घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं।
इसके बाद लिखा हुआ है फुटबॉल। तो फुटबॉल होता है वो भी आउटडोर गेम, यानी घर से बाहर खेलने वाला खेल है। बास्केटबॉल सेम ही, ये भी घर के बाहर ही खेलते हैं। अपने स्कूल में आपने देखा होगा कि बास्केटबॉल का मैदान भी बना हुआ है, तो ये भी घर के बाहर ही खेल सकते हैं। लूडो, लूडो होता है वो इंडोर गेम है, यानी घर के अंदर बैठ के हम उसे खेल सकते हैं। चेस है वो भी इंडोर गेम है। कबड्डी ये आउटडोर गेम, यानी कबड्डी वो हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, सेम इसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए होता है। और लास्ट में लिखा हुआ है कैरम। तो कैरम है वो इंडोर गेम है, यानी हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे एक बॉक्स दिया हुआ है, हमें उस बॉक्स के अंदर आउटडोर गेम्स अलग लिखने और इंडोर गेम्स अलग लिखने हैं। तो वो हम ये वाला जो क्वेश्चन हम बुक में ही फिल करेंगे, इसको हम कॉपी के अंदर नहीं करेंगे। इसके बाद में बुक का हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, यानी पेज नंबर 4। तो इस तरह हमें एक तरफ आउटडोर गेम्स लिखने हैं और एक तरफ इंडोर गेम्स लिखने हैं। तो जो आउटडोर गेम यानी जो घर के बाहर खेलते हैं वो हमें लेफ्ट साइड लिखने हैं, और जो आउटडोर गेम है वो हमें राइट साइड लिखने हैं। तो ये हमें इस तरह सॉल्व करना है। अब डी वाला, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच, यानी यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए, कुछ वर्ड्स लिखे, हमें उनके राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? तुकबंदी, यानी जो बोलने में सेम होते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं राम, श्याम, काम, दाम, साम, तो ये सब बोलने में सेम आ रहे हैं। इसी तरह हम गाना, खाना, लाना, जाना, पाना, तो ये भी राइमिंग वर्ड है, यानी ये भी बोलने में सेम आ रहे हैं। तो इसी तरह हमें जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनसे मिलते जुलते 2-2 शब्द लिखने हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है प्ले, तो प्ले से मिलते हुए शब्द हो जाएंगे गे और पे, यानी देख सकते हो आप प्ले, गे, पे, ये सब तीनों बोलने में सेम आ रहे हैं। तो इसी तरह आगे वाले भी हमें सॉल्व करने हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है, यानी जो बी पे लिखा है MIGHT, माइट, तो माइट से मिलते जुलते शब्द हो जाएंगे, राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे राइट, फाइट, माइट, राइट, फाइट, ये सब बोलने में सेम आ रहे हैं। इसी तरह जो वेल लिखा हुआ है 3 नंबर पे WELL, तो वेल से मिलते जुलते शब्द हो जाएंगे टेल, बेल, यानी कि वेल, टेल, बेल। तो इस तरह हमें ये सारे करने हैं। इसी तरह जो आगे लिखा हुआ है गुड, तो गुड का हो जाएगा वुड, फूड। उसके आगे लिखा हुआ है पेन, तो पेन के राइमिंग वर्ड हो जाएंगे पेन, डैन, बैन, ये इनके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। उसके आगे लिखा हुआ है सिंग, सिंग यानी गाना, तो सिंग के राइमिंग वर्ड हो जाएंगे सिंग, रिंग, प्रिंग, तो ये सब राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है कॉल, CALL, कॉल, कॉल से मिलते हुए हो जाएंगे बॉल, टॉल, डॉल, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो आगे की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो 2 ही एक्टिविटीज़ है, एक तीसरी भी है, तो ये हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज आपको ये जो वीडियो मिल रहा है इसके साथ में एक PDF फाइल मिलेगी, उसमें से आपको एक्टिविटी 1 का, एक्टिविटी 2 का सिर्फ A वाला उसे अपनी कॉपी में करना है, और उसके बाद में D वाला जो अभी हमने सॉल्व किया ये ही कॉपी में करने, केवल 2 क्वेश्चन ही कॉपी में करने हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले आपको कॉपी के अंदर डेट वगैरह डालनी है, ऊपर HW लिखना है, उसके बाद में क्वेश्चन लिखना है, डू द क्वेश्चन A एंड D इन द कॉपी फ्रॉम एक्टिविटी 2, यानी कि सबसे पहले सॉल्व किया था इन द ब्लैंक्स वाला, तो वो सबसे पहले कॉपी में करना है। उसके बाद में जो हमने मैच किया था वो कॉपी में नहीं करना है, और वो जो गेम्स थे आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, वो किताब में ही भरना है। उसके आगे वाला यानी D वाला आपको कॉपी के अंदर करना है। थैंक यू।